इस वक्त हम पटना के ज्ञान भवन में हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगाया गया है 13-14 दिसंबर। आज दूसरा दिन है और मेरे पीछे तस्वीर वो देखेंगे जिस तरीके से जो बिहार में जिस तरीके से अब जो पूंजीपति हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर इन्वेस्ट वी आर अ लैंड ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटीज का तस्वीर। और ये यहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेस हैं, अलग अलग कंपनियों के लोग हैं जहाँ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 समिट को लेकर ज्ञान भवन में, जहाँ एक तरफ आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी चल रहा है और आज दूसरा दिन है। ये 13 और 14 दिसंबर को बिहार बिजनेस ग्लोबल कनेक्ट इन्वेस्टर जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ज्ञान भवन में ये मौका दिया गया है। इस तरीके से बिहार में कुछ ही दिन पहले जो है 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसके बाद एक बार फिर से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, वो अलग अलग कंपनियों जैसे बायदा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और हर जगह पे अलग अलग यहाँ पर पूरे इस ज्ञान भवन में ऑडिटोरियम में इन्वेस्ट वी आर अ लैंड ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटीज करके अलग अलग कंपनियों का यहाँ पर जो है सेटअप किया गया है। हम दिखाएंगे आपको और हमारे सहयोगी लगातार उस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों का यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। और स्टार्टअप द नेक्स्ट यूनिकॉर्न एक यहाँ पे कंपनी है जिनके ओनर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ वो बता रहे हैं। क्या कहिएगा, ये कौन सी कंपनी और यहाँ पे आपको मौका मिला है बिहार में? ये बिहार की ही कंपनी है। स्टार्टअप हैं हम लोग बिहार के, और हम लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं। राइट। और हम लोग के पास आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट तरह के ड्रोन अवेलेबल हैं। उधर एग्रीकल्चर ड्रोन है, इधर ड्रोन आपके लोग हैं? जी, ये सारी ड्रोन हम लोग का है। आप एक एक करके देखेंगे, उधर दो जो मॉडल है वो एग्रीकल्चर ड्रोन का है। और इधर आप देखेंगे, इसको देखेंगे, ये सर्विलांस, ये मॉडल नहीं है, ये वर्किंग में है। अच्छा, राइट। ये काम भी करता है? ये काम भी करता है। ये डिलीवरी ड्रोन की तरह भी काम करेगा, सर्विलांस की तरह भी काम करेगा। ये एक उड़ान में 80 किलोमीटर जा सकता है। राइट। ये पीछे में देख रहे हो, ये भी R&D फेज में है। ये हम लोग डिफेंस के लिए बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। साथ में ये कार्गो ड्रोन की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। उधर देखिए, हम लोग का जो सपना है उधर ड्रोन टैक्सी का। अभी हम लोग IIT पटना के साथ मिल करके उस पर हम लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं। और वो ये जो सारे यहाँ पर कंपनी लगे हुए हैं सब बिहार के या फिर बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ पर अपने स्टार्टअप करने आए हैं या कुछ कंपनी तो बिहार के हैं, कुछ कंपनी बाहर, जैसे अडानी ग्रुप भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, कोको कोला है, ब्रिटानिया है। तो वो तो बड़ी कंपनियां हैं, बट हम लोग यहाँ के स्टार्टअप हैं। और आई थिंक हाँ, बाहर से भी बहुत सारी कंपनियां आई हैं। और आई थिंक डेली MOU परफॉर्म हो ही रहा है। आज भी बहुत सारा MOU है अलग अलग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ। आई थिंक हम लोग भी उसमें से कुछ दिन के बाद शामिल हो जाएंगे। अभी हम लोग इसके साथ साथ हम लोग का ये है कि अभी हम लोग बिहार में जितने भी बेरोजगारी को लेकर के जो समस्या था, उसमें भी अभी काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश करेंगे उसको कम करने का। पहले ये आप लोग सुनते होंगे कि बिहार से केवल बाहर जो है वो सिर्फ जो है लेबर जाते थे। अभी हम लोग जो है बिहार से बाहर जो है टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं, साथ में स्किल्ड मैन पावर भेज रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 20 स्टेट में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर ड्रोन में, खास करके सभी जगह हम लोग का एग्रीकल्चर ड्रोन चल रहा है। 300 प्लस। बेसिकली आपका ये जो ड्रोन का कंपनी है, इसमें आप अलग अलग ड्रोन तैयार कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ड्रोन तैयार करके उनको उनका जो है सर्विस और उनका सेल्स दोनों। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई भूमिका है? बिहार गवर्नमेंट का भी कोई भूमिका? बिल्कुल, बिहार का ही हम लोग स्टार्टअप हैं, तो वहाँ से भी हम लोग का फंडिंग हुआ है। साथ में हम लोग स्टार्टअप इंडिया है, उनका भी फंडिंग हुआ है। तो बिहार गवर्नमेंट और स्टार्टअप इंडिया का भी फंडिंग है। और कई जो इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेसमैन इन्होंने बताया कि बिहार की कंपनियां भी यहाँ पर इस्टेब्लिश है। और कई कंपनी जैसे अडानी की कंपनी और कोका कोला जो जैसे कंपनी है, वो भी बाहर से कंपनी यहाँ पर आके आज यहाँ पर अपना स्टार्टअप किए हुए हैं। और अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग जो है यहाँ पर कंपनियों का वो हर एक स्टॉल वाइज लगाया हुआ है यहाँ पर। वो भी तस्वीर आपको दिख रहा होगा। UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये जो UIBC का है उसको लेकर भी यहाँ पर लगाया गया है स्टॉल। और अलग वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, OCB केक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनियों का यहाँ पर लगाया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जिस तरीके से अब बिजनेस जो है बिहार में भी, बिहार के गवर्नमेंट को भी, जो बिहार के लोगों को कनेक्ट करने की बात हो रही थी, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 का 2 दिन के लिए 13 और 14 दिसंबर को जो पटना के ज्ञान भवन में लगा है, उससे भी अब बिहार में बिजनेसमैन को कैसे कनेक्ट किया जाए और ये समिट कैसे चलाया जाए, उसको लेकर भी अब नीतीश कुमार का इस पर पूरा ध्यान है। और लगातार नीतीश कुमार इस चीज़ को लेकर भी जब वो संबोधन करते रहते हैं या फिर मीडिया कर्मी से बातचीत करते रहते हैं, तो वो ज़रूर ये चीज़ कहते हैं कि हम कनेक्ट कर रहे हैं।
और हम वो तस्वीर आपको सारा एक बार जो है दिखा रहे हैं, जो कंपनियों का यहाँ पर स्टॉल और जो कंपनियों का यहाँ पर स्टार्टअप लगा है, और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोपेल जो है फ्यूल की कंपनी है, उनसे हम थोड़ा जुड़ेंगे। सर, ये कैसा स्टार्टअप है और बिहार में आप लोग का जो है लगा है, कैसे अलाउ नहीं है बोलना, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अलाउ नहीं। आप लोग की ही कंपनी का स्टार्टअप है ना ये? हाँ हाँ, तो आप ही लोग का है ना, आप ही लोग का है ना ये? तो बस यही मेरा कहना है कि ये फिर बिहार गवर्नमेंट के अंदर है या फिर ये नहीं, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सेंट्रल सीपीएससी है। अच्छा, तो पीएसयू की जो है ये कंपनी है, और इन्होंने बताया कि ये बिहार गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, इसलिए भी कई लोग जो है इस पर बोलने के लिए भी नहीं सक्षम हैं। लेकिन जितने भी जो यहाँ पे कंपनियां लगी हैं, उन सभी का तस्वीर आपको हमने दिखाया है, और कैसे लोग यहाँ पर तैयार। देखिए, अंबुजा सीमेंट अडानी जी का जो कंपनी है उसका भी एक स्टॉल लगा है। और एक सेकंड, एक्सक्यूज मैम, ये आपने जो आपका जो ये स्टॉल लगा है, क्या कहिएगा, ये कंपनी बाहर से अडानी की कंपनी है? हाँ, ये अडानी की कंपनी, हम लोग अडानी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। अडानी एक्चुअली बहुत सारे सेक्टर्स में है, बट हम लोग यहाँ पर सीमेंट को दिखाने आए हैं। लास्ट ईयर आपको नहीं सुना होगा कि हॉलसिम ने, अडानी और हॉलसिम का बहुत बड़ा एक्विजिशन हुआ था। अडानी ने अभी अंबुजा और एसीसी दोनों लिया है।